ये सच्ची घटना है। शैतान ने देखा उस समय, अब आप लोग ध्यान दे के सुनना, आपको मन में याद रखना है। कभी कोई पूछे आप बता सकते हैं। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, उसका आगे कोई था कुछ? लड़का बच्चा, बाल बच्चा, नाती पोता पलाती, कुछ भी नहीं था। ध्यान देना, 1 नंबर। 2 नंबर, शैतान को जब बिक दिया उस समय शून्य था। अब शैतान घूम रहा है, घूमते घूमते देखा क्या किया गया, यही प्राणी को तो परमेश्वर ने पहला बनाया, आदम को, हवा को, इसके द्वारा वंश पृथ्वी फैलाएगा, हम इसके वंश को नाश कर देंगे, इसके वंश को। कभी कभी नए दुल्हन जाती घर में किसी का, तो बगल का पड़ोसी से अगर कुछ झगड़ा होता है तो क्या सोचता है, इसके घर को हम बर्बाद कर दें। नए दुल्हन के कान में कुछ बोल दूंगा, दुल्हन दुल्हा को गुस्सा करेगी, गुस्सा गुस्से में घर टूट कर समाप्त हो जाएगा। ये हकीकत जो है शैतान के काम है। उस समय शैतान क्या किया? कहीं नहीं, कुछ नहीं था। पहला प्राणी आदम हवा, उसके वंश, कैन बड़ा बेटा था, हाबिल छोटा बेटा था। उसने देखा कि आदम के पास जाके नहीं सकूंगा, हवा के पास नहीं सकूंगा, उसने कैन के पास जाके चला गया। कैन के बजा के इस तरीके से उसके अंदर में एक बीज डाला। कौन सा बीज डाला? पहला कौन सा बीज था? क्रोध, गुस्सा। आपको मालूम है, आपका गुस्सा आपका घर की शांति को नष्ट करता है। आपका गुस्सा आपके सारे घर के खुशियों को नष्ट करता है। आपका गुस्सा परमेश्वर का प्रेम को नष्ट करता है। आपका गुस्सा आपका घर की खुशहाली को नष्ट करता है। हम सोचते नहीं, समझते नहीं, इस बातों को सोचने के लिए हम कोशिश नहीं करते। शैतान ने इस कैन के पास जाकर इस प्रकार से उसके अंदर बीज डाल दिया। उसके मन में क्रोधित आ गया। उस समय प्रभु ने क्या करा? 4 से पढ़ेंगे, 4 पद। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। किसके ग्रहण किया? हेलो, हाबिल किसके भेंट को ग्रहण किया? बाहर के लोग, हाबिल के। कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था, मगर हाबिल के उपहार को परमेश्वर के सामने में, हाबिल का उपहार को परमेश्वर सम्मान किया। हो सकता आप छोटे हैं, हो सकता नहीं पढ़े लिखे, हो सकता बाइबल नहीं मालूम, मगर आप जो भी कुछ प्रभु को प्यार से देते, आपको प्यार से परमेश्वर ग्रहण करता आपकी जिंदगी को। हम तालियां तो बजाएं परमेश्वर को। यही बातें कह रहा है। कैन का उपहार को ग्रहण नहीं किया गया और हाबिल को उपहार को ग्रहण किया गया। आज खुशी की बात है प्रिय भाई बहन, जितने बाहर में सब बाहर भीतर बैठे, आपके परिवार को लोग नहीं ग्रहण किया, मगर आपके परिवार से आपको चुन लिया है, आपको ग्रहण कर लिया है, अपना बेटा और बेटी बना दिया है। हालेलुया! ओ यीशु का धन्यवाद हो। आज हम खुशी की बात है कि हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है, जो परमेश्वर ने हमें आपको ग्रहण किया है। आपके घर से आपको चुन लिया, हमारे घर से, मेरे वंश से मुझे चुन लिया, मुझे ग्रहण किया। यही बातें उपहार था कि हाबिल का उपहार परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, मगर कैन का उसके बाद भाई, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। परंतु कैन और उसके उपहार को ग्रहण कभी कभी हमारे आपके जिंदगी में होता। प्रिय भाई बहनों, हम उपवास रखते, प्रार्थना करते, कभी कभी प्रार्थना हमारी सुना नहीं जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कैन को क्या बोला? अगर तू भला करता तो क्या तेरा ग्रहण? अगर तुम भले मानसा से उपवास रखता, भले मानसा से परमेश्वर के सामने समर्पित होकर रोता, प्रार्थना करता, तो क्या तुम्हारी प्रार्थना ग्रहण किया नहीं जाता?
ये बात कैन को जो परमेश्वर बोला, कैन का द्वारा आप परमेश्वर आज मुझे आपको समझाना चाहता है। हम जितनी भी उपास रख के प्रार्थना करते मगर हमारा ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हम अपने मन को बदलकर उपवास और प्रार्थना नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इसी कारण कभी कभी हमारे आपके लाइफ में रुकावट आ जाती। कैन उपहार प्रभु গ্রহণ করেনি, হাবিল উপহার গ্রহণ করলো। কেন? হাবিল তো ছোট বাচ্চা ছিল, কাইন বড় ছিল। তারপরে প্রভু যিশু কি বলছে, 6 পদ পড়ো, 6 বাংলায় পড়ো তাড়াতাড়ি, 6। তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ণ হয়ে আছে? যদি সদাচরণ করো তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? কেন তোমার মুখে উপর উদাস? আমরা বসে আছি, মনে হচ্ছে মরা মতন বসে রয়েছে, মুখে হাসিই নেই, মুখে খাঁসিও নেই। খাঁসি তো এসে যায় আউ আউ করে, কিন্তু হাসি নাই। কি প্রভু কাজে আসবো তো আমরা তো খুশিতে আসবো, কারণ আমার যিশু বাবা আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে, খুশি দিয়েছে। রিজয়েস অলওয়েজ, এভরি টাইম, এভরি ডে, এভরি মর্নিং রিজয়েস, আনন্দ করো, সদা সর্বপ্রকার মধ্যে আনন্দ করো। কাইনকে সেই কথা বলছে, যদি তুমি ভালো কাজ করো তাহলে তোমার কি গ্রহণ করা যাবে না? তুমি ভালো মন্দ যদি প্রার্থনা করো তাহলে কি প্রার্থনা শোনা যাবে না? হ্যালো, যাবে? যাবে? কে কে বলছে যাবে? হাত তুলোতে দেখি। ভালো মন কার কার আছে দেখি তো, ওটা হাত। ভালো মন, সত্যি মন, সত্যি আমার মন ভালো, খুব খুশি। आई रे दैया, नानी लोग मर गए, हाथ तो उठाओ ना। पकड़ा गया है चोर। अभी तो आस्ते आस्ते उठा रहा है यार, अंदर इसको प्रेशर मारने पड़े यार, रंग मान, टूट 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 तब उठेगा, है ना? नहीं, यीशु मसीह आपको तो प्यार करता है, आप सबों को तो प्यार करता है। मगर हिंदी पढ़ेंगे 6-5। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? पहली बात, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाया? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप लोग को मैंने नीचे नहीं गिराता हूं, प्यार करता हूं। मैं आप लोग को सबको प्यार करता हूं। आप क्या करते मुझे नहीं मालूम। आई लव एवरीबॉडी। उस समय शादी में जाते हैं तो हमारे चर्च के हमारे बच्चे लोग भी जाते हैं, मैं किसी को इतना टोक डक नहीं, क्यों? खुशी आनंद का दिन है, तुम लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, 10 तो झुमका पहन लो, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, खूब पहन लो, पायला पहनो, कुछ मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जस्ट कभी कभी झुक कर लेता हूँ, क्या अच्छा लग रहा है। सबका चेहरा, उनके चेहरे में से मैंने जबरदस्ती का दांत को काटता, अंकल जय मसीह अंकल। अगर हम जब उसको देखता हूं तो चेहरे पे मुरझाया रहता है। क्यों? प्रिय भाई बहनों, ये कई बातें जो है आपके लिए हमारे लिए भी है। इनसे पढ़ेंगे 6 को। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? पहली बात, तू क्यों क्रोधित हुआ? आप सोचिए, अगर आपका अंदर में छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा, क्रोध आ जाता है, तो आज प्रभु से कहे, प्रभु कोई नहीं जानता प्रभु, सच में अपने घर में छोटी सी बात होता है, मैं अशब्द बोल देता हूं, गालियां निकाल देता हूं, बच्चे लोग पर, वाइफ पर, ऋषि पर। आपका क्रोध आपका इज्जत को नष्ट कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका क्रोध परमेश्वर के आशीष को रोक देता है। तीसरी बात, आपके घर की शांति को हट जाता है। चौथी बात, घर के अंदर प्रेम जो रहता है, प्रेम जो परमेश्वर का उपहार, बहुत बड़ी उपहार है। अगर घर में आपका प्रेम है, आपका घर भोजन ना हो भी तो आपका घर प्रेम बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा।
आज हमारे आपका अंदर प्रिय भाई बहनों मसीह लोगों को परमिशन सब कुछ दिया, आजादी दिया, हमें आपको स्वाधीनता किया, हर पापों से स्वाधीनता किया। आज जगह जगह खून खर्चा, ये कैन के द्वारा, ये हबील के द्वारा वहां अदान के बगीचे से शुरू हुआ, और आज भी हम लोग देख रहे घर घर में ये कहानी है। बच्चे लोग पिताजी को मार रहा है, काट दे रहा है, मम्मी पापा बच्चे लोग को काट रहा है, भाई भाई को खून कर रहा है। यह आज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। क्यों? शैतान एकदम गरज गया। मगर खुशी की बात है, यीशु हमें आपको उस पाप से बचा लिया है। आमीन। क्रोध के पापों से हमें स्वाधीन किया है। हम क्रोधित, हम मसीह लोग, हम प्यार करेंगे, देश को प्यार करेंगे, समाज को प्यार करेंगे, पड़ोसी को प्यार करेंगे, अपने रिश्तेदार सबों को प्यार करेंगे। गॉड इज लव, परमेश्वर ही प्रेम है, और प्रेम ही हमारी जिंदगी की सफलता है। और यीशु मसीह हमें आपको प्रेम किया, प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने क्रूस पर अपना प्रेम को प्रमाण किया कि मैं तेरे सारे बोझ को, तेरे पापों को मैं क्रूस पर उठा लिया हूं। सिपाहियों ने जो मार रहा था उसे, जो थप्पड़े मार रहा था, दाढ़ियां नोच लिया था, उससे भी प्रभु प्रेम किया। मसीह की सफलता है प्रेम और नम्रता में। मसीह की खुशहाली है प्रेम और नम्रता में। इसलिए कैन को बोला, कैन तेरे मन में क्यों क्रोधित हुआ? उसके बाद यदि तू भला करे, यदि तू भला करे। एक मसीह को, प्रभु यीशु मसीह हमें आपको जो क्रूस पर से अपना प्यारा रगत जो बहाया था, क्यों? इसी पद को आप पीछे पीछे बोलेंगे, यदि तू भला करे, बस। यदि तू क्या करे? भला करे। आपके मन में चेहरे पर उदासी कभी नहीं रहेगा प्रिय भाई बहनों। फेशियल करे ना करे, मी गॉड ब्लेस यू, आप करे कोई फर्क नहीं है, मगर आपका चेहरे पे कभी नहीं रहा। आपका चेहरे पर कम से कम दांत तो देखेगा लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा को परमेश्वर को धन्यवाद दे। बहुत समय हम शैतान की बातों को हम समझ नहीं पाते। उसी को सेम, यदि तू भला करे, भला, ये बहुत बड़ी बात है। प्रिय भाई बहन, आप चर्च में आते हैं, भले मन लेकर आइए। चर्च के बाद आप घर जाते, अपने मन में भले बातों को रखिए। किसी से बात करते भले मन से बात कीजिए। आपकी ये भले बात, भले व्यवहार आपके घर को खुशहाली के आशीष से भर देगा। घर में हालेलुया, आपके घर में सारे आशीष भरा रहेगा। प्रिय भाई बहनों, खुशहाली का आशीष भरा रहेगा, प्रेम के आशीष भरा रहेगा, दया के आशीष भरा रहेगा। हम लोग बैठे रहते अक्सर करके चर्च के बाद बुराई ही सोचते रहते, भलाई को तो नहीं सोचते। हम किसी बात के लिए हम भलाई को नहीं सोचते हैं। एक मसीह लायक जिंदगी में अगर हम दूसरे के भलाई को नहीं सोचा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने भलाई सोचता हूं तो परमेश्वर मुझे डंडा मारेगा। रियली हमें प्रभु को बहुत डर है। मैं इसलिए हर समय रात भी रात में, हर रात को ही प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। प्रभु हमारे मंडी के हर लोगों को घर में, नौकरी चाकरी, बिजनेस कारोबार में आशीष, सुख शांति दे। प्रभु सुख शांति दे। मैं आपका भलाई देखने से मैं खुशी हूं, मैं आपका दुख देख के मैं दुखित हो जाता हूं। यीशु प्रभु ने आपको प्यार किया, आप सब कुछ दिया। इसलिए कहीं जगह हर जगह अगर तू भला करता, अगर तू भलाई करता रहता तो तुझे मांगने की पैसा जरूरत नहीं पड़ती। यीशु खुद छप्पड़ पाड़ के दे देता। हालेलुया, क्योंकि हमारा उस परमेश्वर है जिसके हम सेवा करते, जो परमेश्वर हमारे आपको सब कुछ कर सकता है। यदि ভালোই কাজ করি, ভালো মনেই কথা রাখি, তাহলে আমাদের ঘরে কেউ নষ্ট করা ব্যক্তি নয়। আমাদের ঘরে ভালোবাসা আনন্দ কেউ কাটতে পারবে না কোনো দিন। তুমি কিছু বুঝো, কিন্তু আমি তোমার জন্য ভালো বুঝছি। প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করো। প্রভু আপনি দেখবেন আপনার ঘর জীবনে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমিন, হালেলুয়া। কোনোদিন চার্চে সে কারো বিরুদ্ধে না রকম মনে, প্রিয় ভাই বোন,
चर्च प्रभु यीशु घर हमारा सब परिवार एक परिवार आज हम सब वन फैमिली है, वन हार्ट वन फैमिली। उसके बाद यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यदि तू भला करे तो तेरी भलाई को कोई नहीं रोक सकता है, नहीं तो द्वार पर तेरा पाप खड़ा हो। क्रोध एक ऐसी पाप है, आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपका सब कुछ को नष्ट करता है। प्रिय भाई बहनों, अगर मसीही लोग आप यीशु मसीह को प्यार करते तो आप गुस्सा कभी मत लीजिए, कभी भी गुस्सा मत होइए, गुस्से से किसी को कुछ जवाब मत दीजिए। आपका सुख शांति का नींद कोई नहीं छीनेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत हमें हमको प्यार करता है, बहुत तरीके से हम लोगों को प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी प्रभु यीशु हमको भी छोड़ देता है, देखता है क्या करता है। मालूम आपको, कभी कभी प्रभु हम मुझे सुलाता है मुझे ऐसे। फिर प्रभु को धन्यवाद दे के फ्रेश होकर थोड़ा भोजन किया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना में बैठा, काफ़ी टाइटनेस था, फिर भी मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। बैठे बैठे हमारा टाइम थोड़ा करीब 2:20 हो गया था, थक गए थे बहुत। मैंने जैसे लेटा 10 मिनट के बाद प्रभु मुझे बोला, घड़ी देख। मैंने इतना थके हुए थे, पहले मैंने आँख खोल के घड़ी देखा, अगर मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं सोचा अभी 1:30 बज रहा है। मैंने फिर आँख बंद कर दिया, आँख बंद कर दिया तो फिर प्रभु मुझे उठाया नहीं। 3:10 हुआ, फिर आवाज आया, कितना बजा? मैंने उठ के थोड़ा सा आँख मच को देखा, हाँ, अरे पापा। जंगली से मैं कान पकड़ा, बैठ गया प्रभु बेड पर, माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे। मैं प्रार्थना कर रहे थे प्रिय भाई बहनों, मगर प्रार्थना में हमारा जोश नहीं था, उमंग नहीं था। मैं सोचा प्रभु मुझसे दूर हो गए। प्रभु मैं तो तेरा बेटा हूँ प्रभु, जानता तो थका हूँ, सो गया, मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे प्रभु। फिर देखता प्रभु का उपस्थित हुआ, फिर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, काफ़ी समय तक धन्यवाद देके फिर मैंने सो गया। कभी कभी अगर हमारे अंदर में प्रिय भाई बहनों अगर भला विचार रहता है तो परमेश्वर कभी हमको आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का आशीष से आप कभी भी व्यतीत नहीं होंगे। प्रभु का आशीष आप लोग को कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के साथ जुड़े रहना, भले काम के लिए इच्छा करना, भले अच्छी बातों को मन में सोचना। प्रिय भाई बहनों, और इस चीज़ के बाद थोड़ा जल्दी जाएंगे, 7, 8, 9, 10। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? आज परमेश्वर हमसे आपसे कह रहा, आप क्या किए है बताइए। प्रभु के लिए आप क्या काम किए हैं? प्रभु के लिए कितना गवाह दिया आप? कितना दूर परमेश्वर का वचन को फैलाया आपने? कैन, तूने क्या किया? तूने अपने भाई का खून किया और तेरे भाई का खून चिल्ला रहा है, दुहाई दे रहा है। मालूम आपको, खून बातें करता है। मैंने बहुत समय आप लोग बाइबल में देखा है, चिड़िया पंछी के विषय में बातें करते हुए, गधा के विषय में।
मालूम है प्रभु का रगत बातें करता है। तूने ये क्या किया? तेरा भाई का रगत छिला रहा है। आज कितने लोग आज मार रहे हैं, रोज मार काट, खूना खर्ची, खूना खर्ची, खूना, चारों तरफ दिशा में खूने खून भरा हुआ। प्रिय भाई बहनों, शैतान इंसान के मन में क्रोध दे देता है। क्रोध में जब इंसान आते तो लोगों को मारना शुरू करते। ये सारी बातें शैतान की करामत है। प्रिय भाई बहनों, शैतान की करामत है। जो शैतान क्रोध देता है, इसको मार दो, मार दो, काट दो। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु से। हमारे लाइफ में ऐसे हुआ प्रिय भाई बहन। एक दिन जब मैं प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, बहुत झगड़े करते थे। मैं, हमारे पर इतना भुजाला था। मेरे सामने जा रहा था एक लड़का था, मुझे बहुत इसके ऊपर क्रोध था। मैंने इसे करके निकाला। मैं समझा इसको उड़ा देंगे एकदम। क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। थोड़ा मुझे ये आया, नहीं इसको रख लो, मत निकालो, मत मारो। बाद में हम उस लोग को देखते हैं तो मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, आज मुझे प्रभु समझाया कि वचन के अनुसार आप जब क्रोधित होते प्रिय भाई बहनों, तो आप अपने घर में अपने बाल बच्चे को कुछ नहीं सोचते, हाथ भी चला देते हैं, कभी अशब्द कह देते हैं, कभी गालियां दे देते हैं, कभी कुछ भी रहता उठा के मार देते हैं। शैतान ने यही बातें कैन के अंदर डाला था। कैन क्यों क्रोधित हुआ? तेरे भाई का रगत कहाँ? आज सोचिए, हमारा आपका भाई जो कितना बाजार रास्ते घाट में मर रहा है, क्या आप कभी भी उसके लिए दुआ करें, रोए? पर मेरे देश को तो शांति कर, शांति दे। प्राय रात परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना बैठता परमेश्वर मुझे बताता है। एक रात परमेश्वर कह रहा कि तेरे देश के लिए प्रार्थना कर, देख कितना लोगों का खून बह रहा। बीते रात ही परमेश्वर दिखा रहा मुझे। मैंने बोला प्रभु मुझे माफ कर दे। पर कितने हमारे भाई बहन ने जो काट दिया, मार दिया, जेल में है। प्रभु तू दया कर ईशी, प्रभु तू दयालु है प्रभु, वो हमारे भाई है। आप सोचिए प्रिय भाई बहनों, आज जगह जगह दो बात शैतान बहुत बड़ा काम कर रहा है। इंसान के अंदर इतना गुस्सा दे देता है कि आप इनके बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तीसरी बात कुछ भी कह देता है। कहना भी एक घायल है। एक शब्द किसी को कह दे गुस्सा से, वो भी एक हत्या के बराबर है। इसको हमने मार दिया, काट दिया है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल स्पष्ट करती है, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। ओके, देखो लहू क्या बोल रहा है। इब्रानी 12:24 पद पढ़ेंगे। इब्रियो चैप्टर 12:24। इब्रियो 12:24 पद। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। आप लोग पीछे पीछे बोलिए एक बार जोर से। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें कर रहा है कि नहीं? बात लहू, हमारा आपका लहू बातें करता है। लहू चिल्लाता, परमेश्वर मुझे दुआई दिया। जगह जगह खून खून बह रहा। पढ़ो के पढ़ दो, उर्दू में पढ़ो, बांग्ला तो पढ़ो ताड़ाताड़ी। নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যিশু এবং পক্ষরণের রক্ত যা হেবল হইতে উত্তম কথা বলে। सारी बाइबल जो हमारी आपके विषय में लिखा, प्रिय भाई बहना, जितने जो खून बह रहा है। एक समय में एक जन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे देखा, मैंने क्या होगा, हम पीछे हट गए। जब पीछे मैंने हटा तो फिर मैं उसके सामने में गया। प्रभु बोला कि सामने में जा। जब मैं उसके सामने में गया तो मैं उसको देख रहा हूं। वो मुझे आंख उठाया, फिर आंख बंद कर दिया।
मैं उसके ऊपर से अपना नज़र को नहीं हटाया। मैं देख रहा था, मैंने नज़र उस पर था। उसने आंख खोलकर मुझे देखकर हंसना शुरू कर दिया। मैंने आगे बढ़ गए। क्यों हंसा तू? क्यों हंसा तू? यीशु तुझे जानता है, चल निकल यीशु के नाम से। गिर गया, चिल्लाना शुरू किया। जब उसके पास गए, मैं बोला क्यों है, कहां से आया तू, बोल। उसने बोला मुझे, मैं इसके गांव में रहता हूं, इसके भाई ने मुझे काट दिया था। मैं इसलिए इसके भाई के अंदर प्रवेश किया हूं कि इसके भाई के द्वारा इसके वंश को मैं नाश कर दूं। बी केयरफुल प्रिय भाई बनो। बहुत से में शैतान जो आजान के बगीचे में काम किया, और शैतान आज पूरे वर्ल्ड में इस तरह काम कर रहा है। कितने जवान छोटे छोटे बच्चे लोग, बी केयरफुल। जल्दी से कभी गुस्से में आके किसी ऊपर हाथ मत उठाना है। अक्सर करके 15, 17, 18, 20 साल का बच्चे लोग गुस्से में आके मर्डर कर देता है कि मर्डर किया हुआ आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर लेता है, और वो उनको लेके क्या करता है, शैतान उसको चारों तरफ काटता है। प्रिय भाई बहनों, गुस्सा नहीं, अच्छे बातों को सोचना, उत्तम जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना। कहीं से बोला, अगर तू अच्छे भला करता तो तेरा ग्रहण नहीं किया जाता। क्यों तूने क्रोधित हुआ, क्यों तेरे मुंह पर उदासी आया? आज हम क्यों उदास होते हैं? हम प्रभु को नहीं, अपना प्यार परमेश्वर नहीं मानते अंदर से, हम उदास निराश रह जाते हैं। ईश्वर प्रभु आज हमारे आपके लिए आप काम किया, इसे आज परमेश्वर हमें आपको आश्चर्य आशीष प्रभु भोज का समय। थोड़ा सा हम जल्दी चले, गिनती के पद निकाल दो। गोनोनो पुस्तक 35 अध्याय 33 पद, नंबर्स चैप्टर 35 वर्स 33। गोनोनो पुस्तक 35 अध्याय 33 पद। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे, जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना, उसका अशुद्ध ना करना। जिस देश में तुम रहोगे, जिस घर में रहोगे, जिस मोहल्ले में रहोगे, जिस देश में रहोगे, उसका अशुद्ध अपवित्र ना करना। प्रिय भाई बहनों, आपको मालूम है हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं। अपने भारत के लिए सभ्यता में अपने भारत को हम सम्मान करेंगे। इस प्रभु हमें आपको इसीलिए दिया, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह में रहते, उसका अशुद्ध खराब मत करना। आप आज पूरे रास्ते खून खर्चे बढ़ रहा है। हम जहां रहते हुई मारपीट होते रहता, खर्चा खर्ची रहता। आज प्रिय भाई बहनों, এই রূপে তোমরা আপনাদের নিবাস দেশ অপবিত্র করিও না, কেননা রক্ত দেশকে অপবিত্র করে, এবং তথায় যে রক্তপাত হয় তাহার জন্য রক্তপাত ব্যতি রেখে দেশে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আমেন। उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, खून से देश अशुद्ध हो जाता है। और जिस देश में जब खून किया जाए, जिस देश में खून किया जाए, तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से। आप लोग पीछे पीछे बोलिए, इस वचन को जोर से सब बोलिए, पीछे पीछे। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। आमीन। आज पूरे वर्ल्ड में खून बह रहा है, पाप के खून, ऋष क्रोध के खून, डाह के खून, स्वार्थ के खून, बर्बादी के खून बह रहा। जिस देश में खून बहा जाता है, जो जिस देश में खून ही खून होता है, उस देश के लिए बिना खून बहाए प्रायश्चित नहीं होता है। इसीलिए इसी प्रभु ईश्वर छोड़कर क्रूस पर हमारे आप के लिए ओ खून बहाया, जो हर को मुक्ति और क्षमा का दान प्रदान किया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस परमेश्वर के कुर्बानी में प्यार था, दया था,
मोहब्बत था, नम्रता था, एकता था, स्वाधीनता था। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु जिससे अपने किसी के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं दिया। लेवी के पति काल देंगे थोड़ा जल्दी। लेवी 17 अध्याय 11 पद, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 पद। आज आपके लिए खुशी का दिन है। हम जितने लोगों ने प्रभु को पाया, बपटिस्म लिया, उद्धार पाए, हमारे आपके अंदर में पाप अभिशाप का लहू नहीं है। यीशु का लहू हमारे आपके अंदर में है, हमारे आपके अंदर में है। अब जब भी किसी को, एक बहन ने उसके बच्चे को चूना कर रहा था, चूना गिर गया पूरा आंखों पर, दोनों आंख खत्म हो गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ये अंधा हो गया, अब नहीं बचेगा। उसके माँ ने बोला नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बच्चे जरूर देखेगा। उसे सोहा ये पागल हो गई है। हाथ छोड़ा के डॉक्टर भाग गया। उसने सीधा चले गई जहां ब्लू पर्दा लगा दिया गया था, बच्ची के ऊपर चादर था। उसने गई पर्दा हटाकर बच्ची को देखा, माथे पर हाथ लगाया, देखा बेटी बेटी हाँ की बगैर देख नहीं पा रही। मम्मी मैं नहीं देख पा रहा हूं। उसने देखा टेबल पर कैंची था, कैंची लिया। आप ऐसा मत करना, थोड़े से काटा। बाबा यीशु ये रगत हमारा नहीं है, ये रगत प्रभु हमारा नहीं है, ये रगत तेरा है प्रभु। और तूने कहा एक बूंद रगत पूरी दुनिया को उतार दे सकता है। जो तूने क्रूज पर एक तो कील तुझे ठोका था प्रभु, एक ही कील के द्वारा कितना रगत बह रहा था, बुंद 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 बुंद। ये वो रगत है प्रभु, मेरे बेटी की आंख में दे रहा हूं। तूने कहा जैसे भी पाप हो, इसे 1:18 में काला गोरा लाल पीला सूझ भी साफ हो जाएगा। उसने कहा प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। वहां एक व्यक्ति सफेद कपड़ा पहन के खड़े हो गया, बोला आमीन। प्रभु तू जीवन दाता, मैं धन्यवाद दे रहा हूं। उसने कहा आमीन। प्रभु तेरे रगत के अंदर जीवन है। उसने कहा आमीन। प्रभु ये रगत मेरे बच्चे की आंखों में दे रहा हूं, तू इसे साफ कर दे, आमीन। प्रभु तेरे बेटी तेरे रहू के द्वारा देखने लगे। उसने कहा आमीन। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। दोनों आंखों में लगा दी। लगाने के बाद प्रभु को धन्यवाद दे रही थी। वो व्यक्ति आमीन आमीन कह रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे आमीन करके आंख को खोला, देख रहा है बच्ची को, बच्ची को देख रहा है, करीब से चले गई। बच्ची आंख आस्ते आस्ते मिच 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 करने लगी। आस्ते 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 पूरा आंख खोला, खोल के कह रहा मम्मी मैं आपको देख रहा हूं, मम्मी मैं आपको देख रहा हूं, मम्मी मैं आपको देख रहा हूं। आज यीशु प्रभु जो क्रूस पर हमारे आपके लिए वो खून बहाया है, मेरे आपके अंदर यीशु का खून में है। उस खून के अंदर प्यार है, उस खून के अंदर नम्रता है, उस खून के अंदर दया है, उस खून के अंदर क्षमा है, उस खून के अंदर में सफलता और जय है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रिय भाई बहन। आज वो प्रभु का लहू जो हमारे आपकी जिंदगी को आज हम प्रभु ले रहे प्रिय भाई बहनों। जिस घर में तुम, जिस देश में रहते बर्बाद मत करना। जिस जगह पर प्रिय भाई बहन आप लोग बपटिस्म लिए, अपने जगह को छोड़ के मत चला जाना। श्री प्रभु भोज का दिन प्रभु खाने के लिए मत आना प्रिय भाई बहनों। प्रभु का भोज बहुत मूल्यवान जिनिस है। अगर आप जहां भी जाते हो ही जान रहते रहना। बर्बाद मत करो अपने मदर घर को, चर्च को बर्बाद मत करो। कभी इधर उधर मत भाग जाना, किसी के बातों में मत आ जाना प्रिय भाई बहनों। अगर कोई बहकाता उसे ठुकरा दो, मेरे पास लेके आ जाओ, अपने घर को मत छोड़ो। यीशु प्रभु हमें आपके करता है। हम थोड़ा समय हो गया, आप लोग अपना बाइबल नोट करके घर में जाके पढ़ लेना। अगर हम इफिसियों 1 7 में देखते, यीशु प्रभु अपने लहू से हमको कीना। आपको इफिसियों 2 अध्याय का 13 पद में देख, यीशु अपने लहू से कीना है। अगर हम इब्रानी के प्रति 9 अध्याय 12 14 13 14 पढ़ते,
वहां लिखा अपने लहू के द्वारा। इब्रानी 9:22 में देखते वहां भी लिखा हुआ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानी 10:19 में देखते वहां भी लहू के विषय में लिखा कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर इब्रानी 10:4 में देखते बैलों और बकरों के द्वारा नहीं मगर यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा जो उद्धार छुटकारा है। इब्रानी 13:12 में भी वहां पर लिखा हुआ यीशु के लहू के द्वारा। प्रकाशित 7:14 में लिखा हुआ कि यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। यीशु प्रभु हमारे आपकी जिंदगी को बदलता प्रिय भाई बहनों। आज उसके पवित्र लहू पहला पत्र से 1:18 और इसमें कहता है चांदी सोने नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं मगर वो निष्कलंक मेमना यीशु के रगत को द्वारा जो क्रूस पर अपने आप को हमारे आप के लिए समर्पित किया। प्रिय भाई बहनों प्रभु हो जाए। अनुचित से मत खाना, अनुचित भी खाबेन ना जेकर ये था गया निजे मरटन जगह है छाड़बेन ना। যিশু প্রভু সবরকে ভালো, যিশু প্রভু প্রভু নিলে আপনি খ্রিস্টান হবেন না, আরও দণ্ড পাবেন। বাইরে বলছে যদি খাবার সময় যদি তুমি ঠিকভাবে যদি যিশুকে না জেনে রাখো তাহলে তোমরা দণ্ড পাবে। একটা পদ পড়ে আমি প্রার্থনা যাব। पहला कुरिन्थी 11:27 पद पढ़ देंगे। वह इस खाने और पीने से इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दंड लाता है। बी केयरफुल। प्रभुज आप इज्जत से लेना है, बहुमूल्य रगा, इसका मूल्य कोई भी नहीं दे सकता प्रिय भाई बहनों। এর মূল্য কেউ দিতে পারে না। যে এই জন্য বাংলা দিকে তোমার নিজেকে পরীক্ষা করে নাও, কেমন করে খাচ্ছ, কিভাবে খাচ্ছ। দাউদ বলে হে ঈশ্বর আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আমার পাপ আমার সম্মুখে আছে প্রভু। আজকে যদি হতে পারে প্রিय भाई बहन तो चोख बंद करो ना, हम लोग थोड़ी आंखों को बंद कर ले, 2 मिनट थोड़ा सोचिए क्या अगर आप भला करेंगे तो आपका भला ही होते रहेगा। कहें तो क्रोधित क्यों हुआ, अगर आप क्रोध होते तो आज क्रोध के हटा दीजिए, क्रोध का हटाइए। कहें तेरा भाई कहाँ है, तेरे भाई का रगत चिल्ला रहा है। आज आपके घर परिवार के लोग आपके लिए दुखित है कि हमारा परिवार कैसा मिला, हमारा बच्चा कैसा, हमारा पति कैसा, हमारे पत्नी कैसा है, हमारा पति क्यों हमारे घर अपने घर में बर्बाद करता है, पति क्यों हमारे अपने घर में आ गए, क्यों बार बार झगड़ा अशब्द गालियाँ गुप्ता झगड़ा मारपीट क्यों करता है। प्रिय भाई लोग सेवक लोग भी केयरफुल। अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा है तो आज इसको बदल डालिए, अपना मन को बदल डालिए। क्योंकि शिव प्रभु कहता कहन का अंदर शैतानों काम किया, क्रोध दे दिया, क्रोध में आकर शैतान ने पूरे सब कुछ को तहस नहस कर दिया, आदम हवा के घर को इज्जत को बर्बाद कर दिया। अगर प्रिय भाई बहनों अगर आप क्रोध में आके कुछ कर रहे हैं, क्रोध को हटा दीजिए, मंडली को प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, भले बातों को बांटिए, बुराई को ना बांटिए, बुराई को ना बांटिए, बुराई को ना बांटिए। 2 मिनट आप अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए। क्या आपके अंदर गुस्सा है, क्या आप गुस्से में क्या लोगों को अशब्द गालियाँ देते, झगड़ा लड़ाई करते, क्या घरों में अपने बाल बच्चों को आप अशब्द कहते हैं या अपना पत्नी को आप गाली देते या मारते हैं। आप सोचिए प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा किए तो आप माफ़ी मांगिए प्रभु से। प्रभु मुझे तो माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं गुस्सा नहीं होना चाहता प्रभु, मेरे गुस्से को तो नाश कर दे प्रभु, मुझे नम्रता बना प्रभु, मुझे तेरी प्यार चाहिए प्रभु, तेरे प्यार में हम रहूं प्रभु, प्यार से हम देश को अपने भारत को हम प्यार कर सको पिता, अपने पड़ोसी को प्यार कर सको, मंडली के हर भाई बहनों को हम प्यार कर सको प्रभु। प्रभु तू हर एक बच्चे लोग को, हर एक भाई बहनों पर तेरे हाथ बढ़ा प्रभु, आशीष कर कि तुझे जाने करीब से प्रभु, कि तेरा प्यारा रगत हमारे अंदर में है प्रभु, तेरा प्यारा प्यार हमारे आपके अंदर में है प्रभु। तूने दिया हम सबों को प्रभु, हर एक भाई बहनों को तू आशीष कर प्रभु। जब यहाँ से जाए अगर कोई भी क्रोधित आत्मा हो तो यीशु मसीह के नाम से उन लोग की जिंदगी से निकलकर चले जाए, एकदम निकलकर दोबारा इन लोग के अंदर ना आए।
प्रभु तो आशीष कर। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से।